एक दिन कन्हैया कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए, गौएं चराने जाएंगे। परमात्मा की गोचारण लीला प्रारंभ होती है। यमुना के किनारे गौएं चराते हैं परमात्मा। यमुना में ही एक तह बनी हुई है, वहां कालिया नाग रहता है। वेद व्यास भगवान कहते हैं उस नाग की वजह से उस यमुना का जल विषैला हो गया। ये कालिया नाग जो है, इसकी उत्पत्ति बताता हूं मैं आपको। वैसे ये शेष भगवान का भाई है, 101 फने हैं इसके। दो महात्मा थे, कथा को ध्यान से सुने, वेदसरा और अश्वसरा। दो महात्मा थे, वेदसरा और अश्वसरा। देखो, अश्वसरा का मैं असली वाला नाम लूंगा तो आप सब समझ जाओगे कौन से महात्मा की बात कर रहे हैं। ये अश्वसरा का असली नाम है दधीचि ऋषि, दधीच। क्योंकि दधीच ऋषि का ही नाम अश्वसरा पड़ा था। कैसे पड़ा? दधीच ऋषि के पास में अश्विनी कुमार ज्ञान लेने गए, तो दधीच ऋषि ने कहा कि अश्विनी कुमारों, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे पहले देवराज इंद्र मेरे पास ज्ञान लेने आया तो मैंने उनको मना कर दिया था, और जाते जाते मुझसे यह कह गए कि अगर ज्ञान हमें न दिया तो देना किसी को मत, अगर किसी और को दिया तो मैं अपने वज्र से मस्तक काट दूंगा तुम्हारा। तो दधीच ऋषि, क्षमा करिएगा उस समय वज्र नहीं था, आपका मस्तक काट दूंगा मैं। दधीच ऋषि ने मना कर दिया। अश्विनी कुमार बाद में पहुंचते हैं, तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि हमें ज्ञान दो। तो दधीच ने कहा कि हम ज्ञान तो दे देते, लेकिन हमारा मस्तक काट देगा देवराज। तो अश्विनी कुमारों ने कहा इसका उपाय हमारे पास है। क्या? कि हम पहले ही मस्तक काट के घोड़े का मस्तक लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, और देवराज आएगा तो घोड़े वाला मस्तक ले जाएगा, असली वाला हम बाद में लगा देंगे। ऐसा ही किया अश्विनी कुमारों ने। देखिए हमारा मेडिकल साइंस कितना आगे था। पहले गला काटा और घोड़े का मस्तक लगा दिया, और जैसे घोड़े का मस्तक लगाया तो नाम पड़ गया अश्वसरा। अश्व माने घोड़ा, तो घोड़े के मुख से ज्ञान दिया है, इसलिए उनका नाम है अश्वसरा। अब कथा को दोहराइए। अश्वसरा और वेदसरा नाम के दो महात्मा हैं। वेदसरा के आश्रम में अश्वसरा आकर के तपस्या करने लगे। तो आप जानते हो या नहीं जानते, बताएं देता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए मैं यहां पर समाधिस्थ अवस्था में चला जाऊं, तो मेरे पास में कोई दूसरा समाधि लगाएगा तो मेरी समाधि में विघ्न पड़ने लगेगा। जैसे पहले रेडियो चलते थे, रेडियो, तो नए वाले रेडियो के पास में पुराना वाला रेडियो आ जाता था, तो पुराना वाला बंद हो जाता था। ठीक है ना? तो अश्वसरा आकर के वेदसरा के आश्रम में समाधि लगा के बैठे, तो वेदसरा की समाधि खुल गई। तो वेदसरा ने अश्वसरा से कहा कि तुम अपना आश्रम बना नहीं सकते, जो कभी इस आश्रम में, कभी उस आश्रम में, कभी उस आश्रम में भटकते फिरते हो, अपने आश्रम में जाओ कहीं पे। तो अश्वसरा ने वेदसरा से कहा कि वेदसरा, ये सारी धरती भगवान विष्णु की है, इस पर विष्णु का अधिकार है, तुम्हारी धरती कहां से हो गई है? दोनों में वार्तालाप बढ़ा। तो वेदसरा ने अश्वसरा को श्राप दिया कि तुम कौवे की तरह इधर से उधर भटकते रहते हो, इसलिए हम श्राप देते हैं कि तुम कागा हो जाओगे। और वही अश्वसरा काग भुसुंड का अवतार लेते हैं आगे चल के। उसी समय अश्वसरा ने वेदसरा को श्राप दिया कि जैसे सांप कुंडली मार करके बैठ जाता है, उसी तरह से आश्रम के ऊपर तू बैठ गया है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू सर्प की योनि को पाएगा। दोनों महात्माओं में आपस में श्राप लगा। भगवान विष्णु वहीं पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम कागा होगे, तुम सर्प होगे, लेकिन तुम दोनों मेरे भक्त होगे। तुम काग भुसुंड बनोगे तो राम नाम की भक्ति की माहिर कहलाओगे, और तुम कालिया नाग बनोगे, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चिन्ह छप जाएंगे। और जाकर के वेदसरा कालिया नाग बन के प्रकट हुआ। लेकिन कथा कहती है कि कालिया नाग जब पैदा हुआ, उस समय सर्पों का और गरुड़ का संग्राम चल रहा था, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। कालिया नाग के पास सारे सर्प गए, कालिया नाग से कहा आप बलवान हैं, गरुड़ से युद्ध करो। कालिया नाग गरुड़ भगवान से युद्ध करने लगा,
और युद्ध वर्षों के हिसाब से चला, लेकिन एक क्षण ऐसा लगा कि गरुड़ भगवान को भी परास्त होना पड़ा। जब परास्त होने के कगार पर चले तो गरुड़ भगवान ने अपने सहायक के रूप में दो पक्षी पैदा किए हैं, एक पंख से एक पक्षी और एक पंख से एक पक्षी। जो दाएं पंख से पक्षी पैदा हुआ उसका नाम मोर रखा गया, और बाएं पंख से जो पक्षी पैदा हुआ उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और आप जानते हो मोर सर्प को दौड़ करके मार देता है। दो पक्षियों का प्रादुर्भाव हुआ भगवान गरुड़ के पंखों से, और तीन बनकर के गरुड़ भगवान ने कालिया नाग से युद्ध किया। अंत में कालिया नाग जब हारने लगा तो बचने के लिए सब जगह भागा, लेकिन कहीं प्राण न बचे। तब ये ब्रह्मा के पास गया है, मुझे रक्षा करो। तो ब्रह्मा ने कहा कोई बचाने वाला नहीं है, तुम मधुबन चले जाओ, सौवर ऋषि का श्राप लगा हुआ है, वहां पर वह गरुड़ जी नहीं जाएंगे। उसी समय से ये कालिया नाग वहां आकर के यमुना में रहने लगा, और इसके जहर से जल यमुना का विषैला हो गया। परमात्मा जानते थे। परमात्मा ने एक दिन कहा ग्वालाओं से, ग्वालाओ आज गौए हम यमुना मैया के किनारे चराने ले चलेंगे जहां काली दह बनी हुई है। और सारे ग्वाला याद रखिएगा कुछ लीलाओं में बलराम साथ नहीं है। 3 लीलाएं ऐसी हैं जिसमें बलराम साथ नहीं है। एक लीला काली नाग की नाथने वाली लीला में बलराम नहीं है। एक लीला जो ब्रह्मा जी गौ बछड़ों को चुराते हैं वहां बलराम नहीं है। और एक लीला है अघासुर वध, क्योंकि अघासुर भी सर्प है और बलराम भी सर्पों के स्वामी हैं, इसलिए उस लीला में भी बलराम नहीं है। क्योंकि उस अघासुर के अंदर सब तो जा सकते थे, लेकिन बलराम अंदर नहीं जा सकते थे। आज भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे और वहां खेलना प्रारंभ करते हैं, और बड़ा प्यारा सा गीत है, आप जानते हो। और गा लीजिए माताओं।